सुनना चाहिए। लेकिन यह कबीर विचार मंच है, यह कोई रंगमंच नहीं है, यह कबीर विचार मंच है। और इस कबीर विचार मंच में एक शिष्टाचार जो होता है, और जब तक हम शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे तो शायद न हम सुधरेंगे, न अपने परिवार को सुधार पाएंगे और न देश को सुधार पाएंगे। हमने पढ़ा है और सुना भी है, जो अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और अगर हमारे अंदर से अनुशासन खत्म हो जाए तो शायद हम लोग स्वयं को तो अनुशासित महान बना ही नहीं सकते, देश की बात तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यह एक कबीर विचार मंच है और यह विचार मंच की एक गरिमा है। और इस पर जो अध्यक्ष बैठे हैं और यहाँ पर जो सबका समय अपना निर्धारित किया जाता है, कृपया उसको बैठकर शांति से सुनने का काम करें। और अगर आप इस काम को नहीं करते हैं तो सदगुरु कबीर के हिसाब से आप यहाँ पर साधु नहीं हो सकते हैं। क्यों? पता है ना, सदगुरु कबीर ने कहा, गावे कथे विचारे नहीं अनजाने का दोहा। आप लोग और हम लोग सब लोग मिलकर गाते हैं, कथते हैं, बोलते हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं। यह जो कबीर विचार मंच है क्यों लगा है? इस कबीर विचार मंच लगने का इसका कुछ कारण है, वैसे नहीं लगा है। यह कोई रंगमंच थोड़ी ना है जो गांव घर में जो आता है, युवा लोग आते हैं, उसमें कुछ बुजुर्ग माता बहन भी लोग शिरकत करते हैं और सुनते हैं, उन्हीं के गाना बड़ा अच्छा लगता है। भोजपुरी गाना लगा दो, हिंदी पुराना गाना लगा दो, मन फरमाइश चला दो, ऐसा नहीं होता है। यह विचार मंच है और इस अनुशासन को पालन करना सिर्फ मंच पर मंचस्थ हमारे महापुरुषों का नहीं है, हम लोगों का भी एक जिम्मेदारी है। जो हम लोग जहाँ पर आए हैं सुनने के लिए, उनकी बातों को हम लोगों को सुनना है और सुनने के बाद फिर विचार करना है, वैसे नहीं जाना है। गावे कथे विचारे नहीं, सदगुरु कबीर ने कहा। हम लोग गाते हैं, कथते हैं, देखा है, सुना है आप लोग ना, भैंस चराने वाले भैंस के पिट्ठी पर चढ़कर जब वह भैंस चराने के लिए जाते हैं तो वो भी गाते रहते हैं। क्या? बगवा के बच्चा भी लैया लेने जाए लोग बाग कोई नहीं पतिया है, गाते रहते हैं ना। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? सुने हैं आप लोग कि नहीं सुने हैं? सब लोग सुने होंगे हमें लगता है। लेकिन कभी विचार किया है आप लोगों ने जो कितनी शर्म की बात है कि बाघ के बच्चा को बिलाई लेकर भागी जा रही है? कौन बिलाई है? कौन सा बाघ है जिसको बिलाई लेकर भागी जा रही है? और हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गाते चले जा रहे हैं। भैंस पर मस्ती में गा रहे हैं, चल रहे हैं, भैंस चल रही है, हम लोग गा रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं, अब विचार कर ही नहीं रहे। सदगुरु कबीर ने कहा, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, काल घेरेंगे, छोड़ेंगे नहीं। काल से बचने के लिए आप दयाल के पास आए हैं और दयाल के पास आकर के कोई विचार ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी अनुशासन का कोई ठिकाना ही न रह गया है, तो कैसा सत्संग, कैसा महात्म्य? इसीलिए हम लोगों को विचार करना होगा। जो यह एक कबीर विचार मंच है, यहाँ पर संत सदगुरुओं का पदार्पण हुआ है और संत सदगुरुओं के द्वारा जो वाणी सुनी जा रही है हम लोगों को, वो उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए और विचार करके अंदर में तब ग्रहण करना चाहिए और क्रिया में उतारना भी चाहिए। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला है। आज से 626 वर्ष पहले सदगुरु कबीर इस धराधाम पर प्रकट हुए, पदार्पण हुए। किस लिए पता है ना? उस समय में अत्याचार बढ़ा हुआ था। किसका अत्याचार बढ़ा हुआ था? एक तरफ मुसलमान का अत्याचार बढ़ा हुआ था, जो हिंदू के गर्दन पर तलवार रख करके मुसलमान कबूल करवा रहे थे। एक तरफ मुसलमान
हिंदू को गर्दन पर तलवार रख करके मुसलमान कबूल करवा रहे थे, और दूसरी तरफ रामानंद स्वामी ब्राह्मणवाद के बदौलत शूद्र को शिक्षा नहीं देते थे और तुर्क का मुंह नहीं देखते थे। उस समय में, उस विकट परिस्थिति में सदगुरु कबीर का पदार्पण हुआ था, और सदगुरु कबीर 120 वर्ष के दरमियान हम लोगों के बीच तरह तरह के बातों को लेकर के समझाएं, ब्राह्मण मुल्लाओं को समझाएं, लेकिन एक भी ब्राह्मण और एक भी पंडित और एक भी मुल्ला सदगुरु कबीर के समक्ष ठहरे नहीं, खड़े नहीं हुए। बड़े बड़ों को छक्के छुड़ाए सदगुरु कबीर ने, और उसी के संतान होकर आज हम लोग बिल्ली बने बैठे हुए हैं। शर्म आती है हम लोगों को, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, जो सदगुरु कबीर ऐसे शहंशाह हुए, ऐसे भाषा के डिक्टेटर हुए, जिनके सामने ना कोई पंडित टिक पाया है, और ना कोई मुल्ला टिक पाया है, और ना कोई बड़े बड़े विद्वान टिक पाया है, ना कोई साइंस टिक पाया था, और उसी के बच्चे के सामने, उसी के अनुयायी के सामने आज हम लोग बिल्ली बने बैठे हुए हैं। क्यों? यही कारण है, यही कारण है। हम लोग सुनते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं। मंच पर बोलने वाले भी वही हैं हम लोग, जो हम लोग बोलते हैं हम लोग करते भी नहीं हैं, और आप लोग सुनते हैं उसको समझते भी नहीं हैं। इसीलिए यह बहुत बड़ी दुख की बात है, और हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर जो आए हैं इस दुख को निवारण करने के लिए। दुख क्या है? दुख क्या है? कभी विचार किए हैं? डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं आप लोग? बुखार लगता है, गैस बनता है, टीबी होता है, चीनी बीमारी होता है, तरह तरह के बीमारी होता है, तो तरह तरह के डॉक्टर को खोज कर जाते हैं ना, कि वैसने डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वकील साहब के पास क्यों जाते हैं? कोई मुकदमा होता है तब ना वकील साहब के पास जाते हैं। कभी विचार किया है? जो कबीर विचार मंच लगा है वहां पर हम क्यों जा रहे हैं? पेट भरने के लिए। यही पेट भर भर के तो हम लोगों को पेट आगे बढ़ गया है और दिमाग पीछे रह गया है। यही पेट आगे बढ़ गया और दिमाग पीछे रह गया है, और सदगुरु कबीर की वाणी को हम लोग समझ नहीं पाए। सदगुरु कबीर ने कहा सावधान हो जाइए। बहुत खाए हैं हम लोग, बहुत सुने हैं हम लोग। बाघ के बच्चा को बिलाई ले जा रही है ना, हंसी की बात आ रही है, आश्चर्य की बात है भाई। बाघ के बच्चा बिलाई ले जा रही है। कौन है बाघ का बच्चा? हम ही आप बाघ के बच्चे हैं ना। बाघ का बच्चा कौन है? यही आत्मा राम है ना, जो बाघ का बच्चा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही है ना हम लोग। वही बाघ हैं तो हम उनके बच्चे हैं ना, वही शेर हैं तो उनके बच्चे हम हैं ना। लेकिन बिल्ली कौन है? ये छोटी छोटी आदत जो मन में भरल पड़ल है, खैनी, गुटखा, सीकर, बीड़ी, चुगली, चमारी, झूठ, फसंग, ये सब जो पड़ल है, यही आदत में फंस फंस करके हमारी आत्मा उसमें उलझाई हुई है, और हम लोग मारे जा रहे हैं। हम लोगों को खाए जा रही है बिल्ली। कौन बिल्ली? खैनी गुटखा वाली, चोरी चुगली वाली। देखते हैं ना गांव घर में, दूगो माताओं को सर पर 50-50 किलो का बोझा रख दीजिए, और उसको कहिए बिना बोझा रखे हुए नीचे, और दूगो को चुगली करने के लिए तो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा चुगली कर देगी, लेकिन एको बारी नहीं कहेगी हमरा तनी भारी लगता है, तनी पर सर से बोझा रख ले। ये माता बहनों की हाल है, और इससे हमारे पुरुष वर्ग और हम लोग भी बचे हुए नहीं हैं। मंच पर बैठे हम लोग साधु संत महात्मा, एक साधु संत दूसरे साधु संत दूसरे महात्मा के चोरी चुगली में लगे हुए हैं, और वो नीचे में जो हमारे जमींदार लोग बैठे हैं, चौकीदार तो ऊपर में बैठे हैं ना, आप लोग तो जमींदार हैं ना, और जमींदार जो बैठे हैं तो जमींदारी में एक दूसरे के कौतुक करने में, एक दूसरे के चुगली चमारी करने में लगे रहते हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा ये समय बिगाड़ने से आपका क्या होगा? समय खत्म करने से क्या होगा? सत्संग सुनने से क्या होगा? सदगुरु कबीर के विचार मंच के सामने आकर बैठ जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब फालतू होगा, सब बकवास है, कुछ नहीं है।
इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, गावे कथे विचार ने, विचार करिए। यह विचार मंच है। करहूं विचार याते सब दुख जाई। अगर आप विचार करेंगे तो आपकी सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो एक भी दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। सारे लोग दुख में भरे पड़े रहेंगे। दुख की बात है, एक हम आप लोगों को उदाहरण से समझा देते हैं। यूपी में एक हाथरस कांड हुआ है परसों, सुने होंगे आप लोग। क्या सुने हैं? क्या सुने? नहीं सुने हैं? ऐसे ही मंच लगा हुआ था एक भोला बाबा का, और वहां से भोला बाबा प्रवचन कर रहे थे। 80,000 आदमियों का वहां पर परमिशन मिला था जमावड़ा करने का, लेकिन वहां पर 3.5 लाख से ऊपर लोग पहुंच चुके थे। और भोला बाबा मंच से प्रवचन में कहे, क्या कहें, हमारे चरण का जो धूल होता है ना राज, अगर तुम लोग ले लो और घर में जाकर छिड़क दोगे ना तो सब दुख भाग जाएगा, एको को दुख नहीं बचेगा। बड़े दुख की बात है। इसी भोलेपन के कारण, उसी भोले बाबा के चरण का रज लेने के लिए हमारे लाखों भक्त वहां पर दौड़ पड़े, और दौड़ पड़े उसी में एक दूसरे के ऊपर दौड़ते चले गए, जिसमें 127 लोगों की जान चली गई है, और सैकड़ों लोग अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं, कल परसों जीवन मौत से जूझ रहे हैं। बड़े ही दुख की बात है सचनो। और हम लोग विचार ही नहीं कर रहे हैं। विचार करना चाहिए जो कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है ना। हम लोगों को विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा, करहूं विचार याते सब दुख जाइए। अगर आप विचार करेंगे तो सब दुखों की निवृत्ति होगी, न कि वो जो आप लोगों को बता दिए धूल ले लीजिए इससे दुख निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब ढोंग है, आडंबर है, पूरा ब्राह्मणवाद है। माता जी थोड़ा सा सुनिए। माता जी, सत्संग में आए हैं हम लोग, तो कम से कम नैहरा सासुर का खिस्सा बंद कर देना चाहिए। हम लोगों को सत्संग की बातें सुननी चाहिए। और अगर हम लोग अनुशासन खो देंगे, तो हम ही अभी अनुशासन पर चर्चा की है, किसी को महान नहीं बना, अपने महान नहीं बनेंगे तो दुनिया को क्या महान बनाएंगे। और इसी के चलते हमारे समाज के बच्चे पिछड़ रहे हैं, न वो अनुशासित हो रहे हैं, न किसी समाज को अनुशासित बना रहे हैं। क्यों? हम लोग सुधरवे नहीं किए हैं। राम जैसे पुत्र खोजने के लिए, पाने के लिए, तो दशरथ जैसा बापो न बनना पड़ेगा, कौशल्या जैसी माँ न बनना पड़ेगा कि ना। माँ हम जना छे तहिना चल जेबे, हम बाप दारूबाज छे दारूबाजे रह जेबे, लेकिन हमरा बेटा चाहिए कथी? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। नहीं, शरम होय के चाही ने तनियो, जे हम सब दारू पिए छिए आ बेटा राम खोजे छिए। विचार करू। इसीलिए करहूं विचार। 626 वर्ष गुजार दिए हम लोग यही भोज खाते 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 खाते, पूरा पेट उधर, कितना बीघा का बीघा अन्न हम लोग खा चुके हैं, लेकिन अभी वो था नहीं पुर रहा है। मरते मरते भी हम लोग खाने पर लगे हुए हैं। और इसमें जितने सत्संग में लोग बैठे हैं पूरे रिटायर्ड एज वाले, देख लीजिए, लगभग हमको लगता है 60 बरस से अधिक उम्र वाला इसमें 90% लोग बैठे हैं। क्यों? हमारे जैसे वो युवा कहाँ गए हैं? आपके बेटा पोता कहाँ है? क्योंकि सत्संग उनको नहीं सुनानी है। काहे के लिए? इसीलिए नहीं सुनानी है। सत्संग सुनाकर ओकरा की करबे? कमेते खटेते तो कुछ काम हेते। अरे संस्कार नहीं हेते तो की हेते? कम से कम पैसा तो कमा कर ला देते ना। यही ना हम सोच रहे हैं। पढ़ाई क्या लेते, कोचिंग में जाके तो नीक हेते, एतो आबि के सुन के की हेते ना। ये सबसे बड़ी भ्रांति है सज्जनों, इसको विचार करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को यदि सत्संग में नहीं लाते हैं, उसको सद्बुद्धि नहीं देते हैं, सद्ज्ञान नहीं दे देते हैं, नैतिक ज्ञान नहीं देते हैं, तो इसीलिए समाज में इतनी अनैतिकता, अनाचार, व्यभिचार, चोरी चमारी जितना बढ़ा है, उसका कारण है नैतिकता की कमी होना। और नैतिक शिक्षा सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है। इसीलिए हम लोग नैतिक शिक्षा को समझे और अपने बच्चों को भी सत्संग में लावे, सत्संग में सुनावे, सदगुरु के सामने में उसको शरण झुकाने का प्रयास करें, उनको समझाने का प्रयास करें। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। बस आते हैं, कथी के लिए आते हैं? दल दल के ये चल नमारी में भोज खा ले, चले वेले,
इसीलिए हम लोग आते हैं। इससे काम नहीं होने वाला है। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। जितने भी संप्रदाय हैं इस धरती पर, जितने भी मत पंथ हैं इस धरती पर, सारे के सारे मत पंथ और संप्रदाय अपने आप को मजबूत है और आगे बढ़ गया है। पृथ्वी भर का कन्नी सा छोटा सा समुदाय है जैन धर्म का। जैनियों का एक छोटा सा समुदाय है।